बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम टू आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम चैप्टर नंबर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 21। हम कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 21 हम शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 20 हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 21 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारे पास क्या है? बायोकेमिस्ट्री। ये हमारे पास आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में अगर हम सबसे पहले वाले टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट टॉपिक जो हम इसमें अब पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है? ये आप देख सकते हैं टॉपिक को। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये आज का हमारे पास सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को समझने के लिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ बिल्कुल बीच में लिखना होगा। ये हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले इस टॉपिक को जो हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इसके कुछ सब टॉपिक्स बनाते हैं ना। क्या करते हैं? इसके हम कुछ सब टॉपिक्स बनाते हैं और उसको पे हम पढ़ते हैं। तो अगर सबसे पहले इसके नाम पे जाएं तो इसके नाम में बड़ी अच्छी कहानी है हमारे पास। ये कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्या है? ये हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ नेचुरली occurring compounds। ये सबसे पहले हमारे पास है, कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। हम बना भी सकते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं क्योंकि हम नेचर से ही इसको हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नाम के पीछे जाते हैं। भाई इसके नाम के पीछे क्या कहानी है? सही, ये देखें, ये अ ग्रुप ऑफ नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को क्या कहते हैं जी? इनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इनका नेम है, ये क्या है जी? नेम, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये नेम क्यों है? बड़ा क्वेश्चन है कि इस ग्रुप ऑफ कंपाउंड को ये कार्बोहाइड्रेट नाम क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी है भाई। इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास अगर आप इस नाम को देखिए, इसके दो हिस्से हैं। एक है कार्बो, यहां से लेकर यहां तक आ जाए, कार्बो। कार्बो का मतलब क्या है जी? कार्बन। ये कार्बन से निकला हुआ है, इन निकाल कर कार्बन। और यहां से लेकर यहां तक आ जाए तो इसका मतलब है हाइड्रेट्स। हाइड्रेट, सही। तो हमारे पास हाइड्रेट का मतलब क्या है? वाटर। हाइड्रेट का मतलब क्या है जी? हाइड्रा किसको कहते हैं? वाटर को कहते हैं। तो इसका अगर हम कंबाइनली कर लें, अगर इस चीज को हम इस तरह क्या कर लें जी? कंबाइन कर लें, तो हमें पता चलता है कि इसका मीनिंग निकलता है और इसका मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन। इसका बड़ा खूबसूरत हमारे पास यहाँ मीनिंग निकल रहा है। और अगर उस मीनिंग पे हम जाएं तो हमारे पास बड़ा अच्छा नाम निकलता है। क्या है?
हमारे पास निकलता है हाइड्रेटेड कार्बन, ये हमारे पास आता है। ये नाम हमारे पास आता है हाइड्रेटेड कार्बन। तो भाई हाइड्रेटेड कार्बन क्यों, क्यों ये नाम हमारे पास दो नामों से, छोटे छोटे नामों से जुड़ा हुआ है, मतलब कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। कार्बन, कार्बो और हाइड्रेट्स, और कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन। क्यों? तो ये इसलिए कि हमारे पास जो ज़्यादातर ये कंपाउंड्स हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ज़्यादातर, और इनिशियली मतलब पुराने वक्त में, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए बड़ा क्वेश्चन उठता है ना कि वाई दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन्स। ये इसलिए इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं इन कंपाउंड्स को, सही, कि जो इनिशियली हमारे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे, मतलब ये कंपाउंड थे, इनिशियली जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स वो डिस्कवर हुए थे, सही, जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स थे इनिशियली, वो सब क्या करते हैं, वो सब क्या कर रहे थे, दे वर फॉलोइंग all those compounds initially. How much they discovered initially, these compound, they were following the general formula CnH2O all N। ये फार्मूला ये फॉलो कर रहे थे। अब ये देखिए कार्बन, कार्बन, और ये देखिए ये हाइड्रेट्स मतलब वाटर। तो जितने कार्बन उतने ही वाटर मॉलिक्यूल आपस में बिल्कुल बराबर, सही। तो ये वो जनरल फार्मूला था जो ये क्या कर रहे थे, सारे के सारे इनिशियली डिस्कवर्ड कार्बोहाइड्रेट इस फार्मूले को फॉलो कर रहे थे, और इसी वजह से इनको हाइड्रेटेड कार्बन का ये नाम मिल चुका है, सही। हालांकि अगर हम थोड़ा सा देखें, ये तो इनिशियली था ना, मैंने देखे वर्ड इनिशियली यहाँ लिखा हुआ है। बाद में कुछ अरसे के बाद हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी निकल आए, समझ बात आई, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स निकल आए जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब कौन से, देखें, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या कर रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे इस फार्मूले को। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन है, मैं आपको समझाता हूँ। डीऑक्सी राइबोज या 2D ऑक्सी राइबोज, ये वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सही, जो हमारे पास ये फॉलो नहीं करते। डीऑक्सी राइबोज तो आप समझते होंगे, ओके, आरएनए और डीएनए में जो होते हैं, ओके, डीएनए में खासकर जो मौजूद होते हैं, वो क्या है, वो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है C5H10O4। देखिए ये कभी भी इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे। इस तरह और भी हमारे पास बहुत सारे हैं जो निकल आए हैं बाद में, जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नाम है ये चलता आ रहा है। और ये भी एक बात बताऊं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या है, हमारे को बहुत सारे ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ। नॉन कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, इस देखिए वो क्या कर रहे फॉलो कर रहे हैं, हालांकि वो कोई कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं। इसकी मिसाल क्या है हमारे पास,
फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या है हमारे पास फार्मूला? हाँ, CH2O। ये देखिए कर रहे हैं, जितने कार्बन उतने ही H2O। या हमारे पास दूसरे पे हम जाएं, एसिटिक एसिड को देखें, वो भी फॉलो कर रहे हैं। क्या है? C2H4O2। जितने ये हैं, अगर हम इसको इस तरह होल कर दें तो 2 लग सकता है। ये बिल्कुल, ये दोनों, हालांकि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से कभी भी ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं। सही। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो नाम हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये मैं आपको बताऊं कि जो नाम यहाँ पर है ये क्या है? इनकरेक्ट नेम है ये। अगर आजकल की हम बात करें ना, ये हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट नेम है। लेकिन अभी तक ये चला आ रहा है, और इसका एक रीजन है, क्योंकि ये हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर है ऑफ क्या है, क्योंकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का जो नॉमेनक्लेचर है, जो नेमिंग का सिस्टम है, नॉमेनक्लेचर, ये उसका लाजमी जुज़ है। क्या है? ये फर्मली रूटेड है। क्या है? इसको हम कहते हैं फर्मली रूटेड। ये इतने जड़ों तक जा चुका है ये नाम, के बावजूद ये कि गलत है, हम इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के नॉमेनक्लेचर में अंदर तक जा चुका है, बार बार यूज हो चुका है। तो हम पूरा सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं ट्रेडिशनल, ये बिल्कुल सही है। तो जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है, एक ख़ास ग्रुप ऑफ कंपाउंड के लिए, तो ये ट्रेडिशनली हम इसको बस सही कहते हैं, वरना तो ये लॉजिकली ये एक गलत नाम है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को इनके अलावा एक और नाम भी कहा जाता है, और अगर हम उस पर थोड़ा सा जाएं तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? इनको सेकराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे पास आप देख सकते हैं सेकराइड्स भी कहते हैं। अब सेकराइड्स क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है जी? ये एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब हमारे पास ये कहाँ से निकला है? ये सेक्रम से निकला है। सही। ये एक लैटिन वर्ड सेक्रम से निकला है, और सेक्रम का हमारे पास जो मीनिंग है वो क्या है जी? वो है शुगर्स। ये देखिए, इसका मीनिंग ये है शुगर्स। ये लैटिन में उसको सेक्रम कहते हैं, और सेक्रम की वजह से ये क्या है? सेक्राइड। समझ में आता है ना? इसको क्यों ये कहा जाता है सेक्रम? क्योंकि याद रखे, जो सेक्राइड्स हैं उनके जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं, अगर हम बात करें थोड़ा सा ना, जो सेक्राइड हैं इनके जो क्या है? सिंपल, हम कहते हैं सिंपलर जो मेंबर्स हैं, वो क्या है जी? वो हैविंग स्वीट टेस्ट, हैविंग स्वीट टेस्ट, उनका जायका मीठा होता है। अब जो चीज़ मीठी होती है उनको हम क्या कहते हैं? शुगर्स कहते हैं। सही। जो स्वीट टेस्ट रखने वाला उसको हम शुगर कहते हैं, शुगर की पहचान है, तो इसलिए इनको सेक्राइड्स भी कहा जाता है। ये देखिए आपके सामने। चले जी, आगे की तरफ थोड़ा बहुत चले जाते हैं। डिफिनीशन जो हमारे पास बहुत अहम चीज़ है, ये फार्मूले में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ जो इन इस्तेमाल हुआ है ना, यहाँ जो इन, तो यहाँ जो इन इस्तेमाल हुआ है ये बराबर होता है 3, 4, 5 या जितना भी आगे, लेकिन कम से कम 3। 3 से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन 3 से कम वाले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। सही।
वरना तो हमारे पास तो ये देखिए कार्बन 1 कार्बन 2 ये भी कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, लेकिन इसमें कम से कम शर्त है कि इसके जो नंबर ऑफ कार्बन है 3 से शुरू होते हैं। समझ में आता ही ना। अच्छा जी, हम चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स के हम किसकी तरफ चलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं। यहाँ में इनकी थोड़ा सा टॉपिक्स हैं, अब मुझे नहीं पता चल रहा कि कहाँ से करूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, इसकी डिफिनीशन। तो एक तो डिफिनीशन हमारे पास पहले वाली थी जो गलत कॉन्सेप्ट पे थी, सही है, और वो कहते थे द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले वाली डिफिनीशन हमारे पास क्या थी? द हाइड्रेट्स ऑफ, हम यहाँ पर कहें सबसे पहले वाली डिफिनीशन क्या थी? द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास, ये सबसे पहले जो डिफिनीशन हमारे पास थी, लेकिन बाद में तो साबित हुआ कि हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे हैं जो हाइड्रेटेड कार्बन वाला फार्मूला फॉलो ही नहीं करते। तो हमारे पास फिर दूसरा डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन हमारे पास जो अथेंटिक है, जो बाद में रिसर्च के बाद आया, द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ, क्या है? द मैक्रो, मैक्रोमीन बड़े, माइक्रोमीन छोटे, मैक्रोमीन बड़े, द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ यहाँ लिखिए, द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? ऑफ polyhydroxyaldehydes, polyhydroxyaldehydes are polyhydroxyketones or the compounds which produce, क्या है? द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स, ये आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीकेटोन्स, ओके, आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ, ओके, कंपाउंड्स, सही, which produce, which produce the above two compounds, the polyhydroxyaldehydes or ketones on hydrolysis। इसका मतलब ये है कि द मैक्रो, बड़े बड़े मालिक्यूल्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स, या बड़े बड़े मालिक्यूल ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन, या वो हमारे पास बड़े बड़े मालिक्यूल जिसके हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये दोनों पैदा हो, मतलब ये दोनों हो, या हाइड्रोलिसिस के बाद ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद, टूटने के बाद ये दोनों को पैदा करें। आप थोड़ा सा समझे, या तो ये दो हों, पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स हो खुद, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, या अगर ये ना भी हो, ऐसे कुछ मालिक्यूल हो जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करें और इन दोनों में से किसी एक को पैदा करें, तो उनको भी हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ओके, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इनको भी हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सही, ये हमारे पास सारे किस्से और कहानियां हैं। चले भाई, अब क्या करते हैं
इनके कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं और इसके एग्जाम्पल हमारे पास बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है कि मैं आपको इनके एग्जाम्पल समझाता हूँ थोड़ा। सही, क्या पढ़ते हैं इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स, तो इनके एग्जाम्पल्स पे हम जाएं तो सबसे पहले क्या है जी, ग्लूकोज को हम पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ग्रेप शुगर, क्योंकि ग्रेप्स में मौजूद होता है ज़्यादातर। दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज है, उनको हम ले लेते हैं। ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल जैसे जो आपको समझ आते हैं। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज किस में होता है, ये हनी में मौजूद होता है। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है स्टार्च, और स्टार्च तो गंदम में भी होता है, और आप लोग पोटैटोज भी ले सकते हैं आमतौर से, पोटैटोज ये ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है, ग्लाइकोजन आप ले सकते हैं जो एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है। ये स्टार्च प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है और ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर। सही, और कहाँ पर एनिमल्स में, लिवर में और कुछ हद तक मसल्स में। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स के बाद हम जाते हैं किस चीज़ के ऊपर जाते हैं, हम जाते हैं कंपोजिशन के ऊपर। सही, हम किसके ऊपर जाते हैं, कंपोजिशन के ऊपर जाते हैं। और कंपोजिशन के लिए मेरे पास क्या चीज़ है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। देखिए कंपोजिशन के पास मैं यहाँ चला जाता हूँ। आसान है। क्या यहाँ डिस्कस करता हूँ, कंपोजिशन यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर हम ब्रॉड कंसेप्ट में बात करें तो मेनली इनके अंदर जो हमारे पास मौजूद होता है ना, वो क्या होता है, मेनली अक्सरियत की हम बात करते हैं, मेनली हमारे पास होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन हमारे पास इनके अंदर मौजूद होते हैं। सही, लेकिन इनके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास क्या है, कभी कभार इनमें क्या मौजूद होता है, कभी कभार इनमें नाइट्रोजन भी आ सकता है। सही, इनमें नाइट्रोजन भी आ सकता है। और ये कहाँ पर होता है नाइट्रोजन, ये होता है जी काइटिन के अंदर। किसके अंदर, काइटिन। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो उनमें हमारे पास जो क्या होते हैं जी, एक तो फाइलम मोनेरा होता है, फिर प्रोटेस्टा होता है, इस तरह का कोई फंजाई। तो फंजाइज वगैरह के अंदर जो हमारे पास जो सेल वाल बना होता है वो काइटिन का होता है। काइटिन में हमारे पास क्या है, ये ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है। समझ बात आई। आर्थ्रोपोड्स वगैरह के जो एक्सोस्केलेटन है ना, वो भी इनसे बने होते हैं। आर्थ्रोपोड्स जो हमारे पास है ना, इंसेक्ट्स वगैरह, इनके कॉकरोच वगैरह, इनके जो एक्सोस्केलेटन है ना, वो भी काइटिन से बने होते हैं। सही, इनके अलावा हमारे पास एक और भी है, आपके आपके लिए बता दूं कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सल्फर मौजूद होता है, और उनको कहते हैं थायोग्लाइकोसाइड्स। इनका नाम है थायोग्लाइकोसाइड्स। ये हमारे पास कुछ मेडिसिन भी मिलते हैं। सही, थायोग्लाइकोसाइड्स वो हमारे पास
कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी मौजूद होता है। तो काइटिन में नाइट्रोजन एडिशनली होता है, इस तरह थायोग्लाइकोसाइड्स में ये हमारे पास सल्फर होता है। तो ये हमारे पास, आपको पता हो कि हमारे पास ये भी होते हैं। ये भी हमारे पास, ये हमारे पास कंपोजिशन है। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? अक्रंस की बात करते हैं। कहाँ ये मौजूद होते हैं? तो अक्रंस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। क्या है जी? अक्रंस पे बात कर लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स आमतौर से कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे पास होते कहते हैं, अक्रंस कहते हैं। ये हमारे अक्रंस कहाँ वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं? तो जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। किन के अंदर मौजूद होते हैं? लिविंग थिंग्स। जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं उनमें होते हैं। अब लिविंग थिंग्स तो हमारे पास दो किस्म के हैं, एक प्लांट्स हैं और एक एनिमल्स हैं। अगर हम लिविंग थिंग्स पे जाएं तो हमारे पास लिविंग थिंग्स दो किस्म के हैं। इधर मैं आपको बता रहा हूँ। प्लांट्स, एनिमल्स है, ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स है। एनिमल्स का बॉडी बहुत कम इससे बना होता है, लेकिन प्लांट्स के अगर हम अंदर प्लांट को देखें और इसका ड्राई वेट निकालें, प्लांट्स का वाटर निकाल कर, तो 80% इसका ड्राई वेट जो होता है, 80% जो इसका ड्राई वेट होता है प्लांट्स का, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और एनिमल्स का हम बात करें तो एनिमल्स का सिर्फ 1% ड्राई वेट हमारे पास, 1% इसका ड्राई वेट जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। अब प्लांट्स के अंदर इसके हमारे पास फंक्शंस क्या हैं? तो प्लांट्स के अंदर ये दो फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जो कार्बोहाइड्रेट से। एक तो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी ऑन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये कार्बोहाइड्रेट से टूटते हैं, ग्लूकोज वगैरह, सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा हमारे पास सपोर्टिंग मटेरियल भी है उनके लिए। मैं आपको समझाता हूँ सपोर्टिंग मटेरियल। सपोर्टिंग मटेरियल क्या मतलब? सपोर्टिंग मटेरियल का देखिए, एक दरख्त को हम देखें तो उसका जो लकड़ी होता है, वो लकड़ी जो उसको सपोर्ट देता है, सीधा रखता है, वो किससे बना होता है? वो हमारे पास प्लांट सेल से बना होता है। और प्लांट सेल में उसमें सख्ती क्यों होती है? क्योंकि प्लांट सेल के बाहर सेल वाल होता है, और सेल वाल किससे बना होता है? सेलुलोज से। तो सपोर्टिंग मटेरियल में हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है? वो है सेलुलोज। सही। प्लांट सेल वाल इससे बना होता है, और जो सख्ती होती है वुड में वो इसी सेलुलोज, प्लांट सेल वाल की वजह से होती है, सेल वाल, और सेल वाल सेलुलोज से बना होता है। एनिमल्स में हम बात करें, एनिमल में इसका एक ही काम है और वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हमारे पास कोई सपोर्टिंग तो नहीं है, तो यहाँ पर अगर इसके क्या है, सिर्फ एक ही फंक्शन है और वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। एक ही यहाँ पर फंक्शन है एनिमल्स के। तो ये हमारे पास सब कुछ था। ये जो एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये एग्ज़ाम्पल किससे ताल्लुक़ रखते हैं? याद रखें, मैंने वहाँ बता भी दिया, ये डेली लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं। ओके, ये मैंने डेली लाइफ से दिए, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है अजीब वाली बात या थोड़ा सा लॉजिकल जिसको हम सीखे। तो यही कुछ था। चलें एंड करते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच।